जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम दशा माता की कथा सुनते हैं। एक राजा थे, उनके दो रानियाँ थी। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह डाह के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी विमाता के चौक में चला गया। विमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशारानी का व्रत करती थी। वह बच्चा दशारानी का दिया हुआ था। अस्तु दशारानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक करके भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की विमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू लेकर जो ही खाने लगा, त्यों ही दशारानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर के लड्डू छीन लिया। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह से इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ करके गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया और क्या हुआ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसे ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशारानी का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशारानी ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसे तलाश करने लगे। इधर दशारानी को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता इसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। इसको उनके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर के बैठे रहे। राजा रानी दोनों दुखी होकर के पुत्र शोक में बैठ करके रोने लगे। तब दशारानी एक भिखारिन के वेश में कुंवर के गले से लगाए हुए राजद्वार पर जा पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए वह भिखारिन भिक्षा मांगने लगी और भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार करके कहा कि कहाँ तो राजा का कुंवर खो गया है। सभी लोग दुखी और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। तुमको ऐसे में भिक्षा की पड़ी है, चलो हटो यहाँ से। तब दशारानी ने कहा कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार मिल जाए। यह कह करके देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशारानी ने वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़ आने दो, उधर से बाहर जाने लगेगी तब पकड़ करके बिठा लेंगे। दशारानी कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर के चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट करके कहा, खड़ी रहे, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बच्चे को छुपा करके रख छोड़ा था। तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशारानी उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छुपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशारानी हूँ। तुझे सचेत करने के लिए आई हूँ कि तेरी सौतन तुझसे ईर्ष्या और द्वेष रखती है। वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में रहती है। तुमको उचित है कि अपने पुत्र को कभी इसके पास न जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में सर्प डाल दिया था, मैंने उससे भगाया था। दूसरी बार उसने विष के लड्डू दिए, तब भी मैंने उसको हाथ से छीन लिया था। इस बार उसने कुएं में डाल दिया, सो इस बार मैंने प्राणों की रक्षा की है। इस समय भिखारिन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। तब दशारानी ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए, इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत करके यथा विधि से उनका आदर सत्कार करके उनको भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कह करके दशारानी अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण दे करके बुलाया। उपटन से लेकर के शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके
और गहने आदि दे करके आंचल भरे और भोजन करा करके विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशारानी के गंडे लिया करें तथा दशारानी का व्रत किया करें। अनेक अनेक मंगल कामनाओं से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।